ऑलराइट इन्वेस्टर्स, ठंड का मौसम आ रहा है एंड हमारी आज की कंपनी हीटिंग इक्विपमेंट बनाती है एंड आज हम देखेंगे इसका बिजनेस, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ। J&K इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई थी इन 2010 एंड इसकी बाकी की जर्नी आपकी स्क्रीन पे है। टेक अ मोमेंट टू गो थ्रू इट। अब ये कंपनी की स्पेशलिटी है इन थर्मल डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ प्रोसेस फायर्ड हीटर्स, रिफॉर्मर्स एंड क्रैकिंग फर्नेसेस। लेट्स गो ओवर दीज प्रोडक्ट्स वन बाय वन, लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सारे प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं प्राइमरीली इन द ऑयल एंड गैस स्पेस। अब सबसे पहले प्रोसेस फायर हीटर्स है। ये एक इंडस्ट्रियल हीटर है जो फ्लूइड्स एंड गैसेस को हीट करता है बाय बर्निंग नेचुरल गैस एंड प्रोपेन। नेक्स्ट है रिफॉर्मर्स। ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स जैसे नेचुरल गैस और नैप्थला को हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। क्रैकिंग फर्नेसेस यूज किए जाते हैं बड़े हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने में, जो इन टर्न यूज किए जाते हैं केमिकल्स एंड प्लास्टिक्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाने में। काफी कंपनीज में हमने पहले प्लास्टिक रेजिन देखा है, वो भी इस प्रोसेस के थ्रू ही फाइनल प्रोडक्ट के जैसे तैयार होता है। ये जो प्रोसेस है हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करने का, उसे क्रैकिंग कहा जाता है एंड इसलिए इन फर्नेसेस को क्रैकिंग फर्नेसेस कहा जाता है। अब प्रोसेस फायर्ड हीटर्स, रिफॉर्मर्स एंड क्रैकिंग फर्नेस को मिला के हीटिंग इक्विपमेंट बुलाया जाता है। बस इतना सा बिजनेस है इनका, जो काफी सिंपल है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये अभी रिन्यूएबल एनर्जी में भी घुस रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक बज़वर्ड है। ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा, ओनली टाइम विल टेल। होपफुली आपको इनके बिजनेस के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा एंड अगर अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। इनके ग्रोथ ड्राइवर्स देखने जाएं तो ऑफ कोर्स पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर है, क्योंकि भले कितना भी जनता एनवायरमेंट चिल्लाए, दवाई, प्लास्टिक्स एंड फ्यूल्स के लिए क्रूड ऑयल चाहिए ही होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्लोबल एक्सपेंशन भी इनके लिए ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। इनके चैलेंजेस देखने जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर एक सिक्लिकल सेक्टर है एंड इसमें अगर डाउन साइकिल आया देन कंपनीज का कैपेक्स बंद होगा, विच विल अफेक्ट देयर रेवेन्यू। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई जो या तो प्रोडक्शन में या ऑयल एंड गैस सेक्टर को ही रिप्लेस कर दे, फिर तो क्या ही कहना, तब तो इन्हें बंद करना ही पड़ेगा। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। मेक श्योर यू डू योर रिसर्च ऑन देम। टेक्निकल्स में वीकली चार्ट्स पे अभी करंटली ये एक डाउन ट्रेंड में है। डेली चार्ट्स पे कंपनी अभी अपने सपोर्ट एंड लिस्टिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही है, जो है एट 550 एंड इसका पहला रेजिस्टेंस है एट 780 एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस एट 890। ओके, तो इसके वैल्यूएशंस के लिए मैंने इसे 5 साल के लिए हाई ग्रोथ रेट दिया ऑफ अराउंड 25% एंड देन 12% पे स्टेबल कर दिया। इसके मार्जिन्स अभी अच्छे हैं बट स्टेडी स्टेट में आई गिव इट अराउंड 20% एंड इसके रीइन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। इसके हिसाब से मेरा प्राइस आया अराउंड 560, व्हिच मेक्स द कंपनी स्लाइटली ओवरवैल्यूड फॉर मी। ऑफ कोर्स आई कुड बी रॉन्ग and you can download the sheet from the link in the description below to make your own assumptions। तो टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशंस मिला के मैं क्या करूंगा, मैं अभी इस कंपनी में परचेसिंग थोड़ी लिमिट करूंगा क्योंकि इसका डाउन ट्रेंड जारी है। कंपनी थोड़ी स्टेबल हो जाए एंड अप ट्रेंड में आना शुरू करे तब इसे परचेस करूंगा एंड तब तक के लिए ये चली गई मेरे वॉच लिस्ट में। फाइनेंशियल्स में कंपनी का मार्केट कैप 3300 करोड़ के आसपास है, रोज 46 का, ROE 39 का एंड स्टॉक का PE 54 के आसपास चल रहा है। P&L पे कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहे हैं एंड हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ देयर ऑर्डर्स सो दैट यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट सेल्स कैन बी एक्सपेक्टेड। इसके मार्जिन्स ठीक हैं एंड ऑन एन एवरेज अराउंड 18% के हैं एंड कंपनी नेट प्रॉफिट भी अच्छा बना रही है। बैलेंस शीट पे कंपनी के रिजर्व्स अच्छे हैं, बोरिंग्स डिक्रीज हुई है एंड कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स डिसेंट है। कैश फ्लोज में कंपनी ऑपरेशंस से कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है क्योंकि इनके कुछ प्रोजेक्ट्स एंड ऑफ साइकिल पे आए हैं, जिसकी वजह से इनके वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है एंड एज ए रिजल्ट ऑपरेशनल कैश फ्लो डिक्रीज हुआ है। कंपनी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है एंड डेट मैनेजमेंट भी कर रही है। रेशियोज में डेट डेज बढ़े हैं, इन्वेंटरी डेज थोड़े कम हुए हैं, डेज पेएबल थोड़े बढ़े हैं। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल अराउंड 3 महीने का है। वर्किंग कैपिटल डेज बढ़े हैं एंड एज डिस्कस बिफोर कंपनी का रोज तगड़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का स्टेक कांस्टेंट है, FIIs का स्टेक स्लाइटली कम हुआ है, DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है एंड पब्लिक का स्टेक कम हुआ है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, you should check out this video next and I will see you in the next one.